गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंतर फसल के बारे में। आप टॉपिक से समझ सकते हैं कि ये कृषि से संबंधित टॉपिक है। किससे संबंधित टॉपिक है? कृषि से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ आपको कि जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़े, क्या करें? जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़े तो टॉपिक में जो शब्द है, ठीक है, जो टॉपिक है, जैसे हमारे टॉपिक का क्या नाम है? अंतर फसल। ठीक है, अंतर फसल हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, टॉपिक की जो शब्द है अंतर और फसल, तो आपको क्या करना है? कोई भी टॉपिक के जो शब्द होते हैं उसके शाब्दिक अर्थों को जानने की कोशिश करनी। अगर आप उसे जान लेते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, चाहे आपको लिख के देना है, चाहे आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, ABCD में दिए गए हैं, तो आप आसानी से उसका आंसर खोज सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, फसल, यहाँ पे क्या है? फसल। यहाँ पे फसल मतलब ये कृषि से संबंधित है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है? कृषि से संबंधित है। ठीक है, फसल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अंतर। अब अंतर का मतलब क्या होता है? तो अंतर का मतलब होता है अंतर। अब अंतर का मतलब होता है अलगपन। क्या है? अलगपन। क्या है? अलगपन। ठीक है, क्या है? अलगपन। अंतर का मतलब होता है अलगपन, मतलब भिन्नता। ठीक है, भिन्नता। भिन्नता मतलब कि दो चीजें जब अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब दो चीजों में जो अलगपन पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अंतर, अलगपन या भिन्नता कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे फसल की बात हो रही है। मतलब फसलों में भिन्नता, यहाँ पे बोला जा रहा है ना अंतर फसल, मतलब फसलों में भिन्नता पाई जाएगी। कैसे? तो एग्जाम्पल के हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे चावल ले लिया, हमने क्या किया? चावल। और यहाँ पे दाल ले, तो ये क्या है? ये भी फसल और ये भी फसल, दोनों फसल है। क्या है? दोनों फसल है, लेकिन इनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग फसल है। ठीक है, क्या है? दोनों अलग अलग फसल है। दोनों फसल है, चावल भी फसल है, दाल भी फसल है, लेकिन दोनों फसलों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतर फसल। दोनों फसल है लेकिन दोनों फसलों में अंतर पाया जा रहा है, तो इसी को कहते हैं अंतर फसल। तो ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? चना ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? सोयाबीन ले लिया। ठीक है, हमने सोयाबीन ले लिया। अब दोनों फसल है, सोयाबीन भी फसल है और चना भी फसल है, लेकिन दोनों फसलों में अंतर है। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग फसल है। तो फसलों में क्या है? अंतर है, अलगपन पाया जा रहा है, भिन्नता पाई जा रही है। यहाँ पे फसलों में क्या है? अलगपन पाया जा रहा है, यहाँ पे भिन्नता पाई जा रही है, मतलब अंतर पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है? फसलों में। फसल क्या है? चना, दाल, चावल, दाल, चना, सोयाबीन। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे फसलों में भिन्नता पाई जा रही है, फसलों में अलगपन पाया जा रहा है, फसलों में अंतर पाया जा रहा है। तो यही क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अंतर फसल, मतलब फसलों में क्या होगा? अंतर पाया जाएगा। ठीक है, फसलों में क्या होगा? अंतर पाया जाएगा। अब देखो ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? एक्चुअल में क्या होगा इसका मीनिंग? ये हो गया सिर्फ इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जब हम इसमें डीप में जाएंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या, तो वो क्या होगा, तो उसके बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों मैंने अभी आपको अंतर फसल का शाब्दिक अर्थ बताया कि भाई उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब दो फसलों में अंतर पाया जाता है। अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या होगा? तो शाब्दिक अर्थ था, ठीक है, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा? एक तरह से परिभाषा क्या होगा, अंतर फसल का परिभाषा क्या होगा, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि हम क्या करते हैं, एक खेत लेते हैं। क्या होता है? एक खेत लेते हैं और एक ही मौसम होगा, एक खेत होगा और एक ही मौसम होगा। क्या होगा? एक खेत लेते हैं और उसमें एक ही मौसम में, एक ही मौसम में क्या होते हैं, जितने टाइप के फसल बोए जा सकते हैं। मान लेते हैं हम उसमें से दो फसल का चुनाव कर लेते हैं। जैसे बरसात का मौसम हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, एक मौसम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? बरसात का मौसम। कौन सा मौसम है? बरसात का मौसम। ठीक है, बरसात का मौसम है और एक ही खेत लेंगे। क्या है? एक खेत है, ये एक खेत। क्या है? ये एक खेत है। और हमने एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया? एक
मौसम ले लिया, बरसात का मौसम है। अभी एक ही मौसम में मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि चावल को भी बोया जा सकता है और दाल को भी बोया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि इस मौसम में हम बरसात के मौसम में हम चावल भी बो सकते हैं और दाल भी बो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चावल भी बो सकते हैं और दाल भी बो सकते हैं। दोनों फसलों को हम एक ही मौसम में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक खेत लिया। क्या किया? एक खेत लिया, सिर्फ एक खेत लिया। ठीक है, एक खेत लिया और क्या किया? एक खेत में हमने चावल भी बो दिया और उसी में हमने दाल भी बो दिया और एक ही मौसम में बो दिया। एक ही मौसम में हमने क्या किया? चावल भी बो दिया और दाल भी बो दिया। तो इसको बोलते हैं अंतर फसल। मतलब हम जब एक ही खेत में एक ही मौसम में, और दूसरे भी मौसम हो सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है बरसात। यहाँ पे गर्मी का भी मौसम हो सकता है या सर्दी का भी मौसम हो सकता है, लेकिन उसमें फसल बदल जाएगा। अब जिस मौसम में जो फसल होगा उसमें से हमको क्या करना है? दो फसल लेना है। क्या करना है? दो फसल लेना है, मतलब एक से अधिक फसल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक खेत में क्या करते हैं? हम एक खेत में एक ही मौसम में, उस मौसम में जो फसल बोए जा सकते हैं उसमें से दो फसल का हम चुनाव करते हैं और उन दो फसलों को क्या करते हैं? हम अपने खेत में बोते हैं और एक ही खेत में बोते हैं। एक ही खेत में दो फसलों को बोया जाता है, मतलब एक से अधिक फसलों को बोया जाता है और एक ही मौसम में। ठीक है, क्या होता है? एक ही खेत में दो फसल बोए जाएंगे। ठीक है, एक ही खेत में दो फसल बोए जाएंगे एक ही मौसम में। एक ही खेत में एक ही मौसम में जो बोए जाने वाले दो फसल हैं उनका हम चुनाव करेंगे और एक ही मौसम में दोनों फसलों को हम क्या करेंगे? उस खेत में बोएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? अंतर फसल। इसको क्या बोलते हैं? अंतर फसल। मतलब कि फसलों में जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर फसल कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? फसलों में अंतर पाया जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अंतर फसल। तो इसमें हम किस तरीके से खेती करते हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये चावल है, मान लेते हैं ये चावल है। ठीक है, ये चावल की कतार है, पूरा एक कतार हमने चावल का बोया। ये खेत है, ये क्या है? खेत है। अब इसमें क्या है कि एक कतार हमने चावल का बोया। अब क्या करेंगे? फिर ये दूसरा कतार, ये क्या है? दाल है। ये हम दाल का एक कतार हम दाल का बोएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? फिर एक कतार फिर हमने लिया। फिर हम क्या करेंगे? फिर चावल का बोएंगे, फिर चावल का बोएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एक कतार इस तरीके से, ये इस तरीके से, फिर एक चावल का, ये जो है अंतर फसल है। ये अंतर फसल है। देखो एक खेत है और एक क्या है? मौसम है। एक खेत है, एक मौसम है और क्या हो रहा है? एक ही मौसम में हम दो फसल ले रहे हैं। ये ठीक है, तो ये चावल है और दाल है। मतलब हम एक ही खेत में क्या कर रहे हैं? दो फसल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक ही खेत में दो फसल ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हम एक ही खेत में दो फसल ले रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा कि अंतर फसल क्या होता है। ठीक है, और इसमें किस तरीके से खेती की जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। देखो ये एक तरीका है, मैं एक और तरीका बताऊंगा। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, इस तरीके से भी बोया जा सकता है। मैं बहुत डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और किस तरीके से बोया जा सकता है मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो समझना। हाँ, मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है? देखो ये हो गया ऐसे, ये ऐसे भी बोया जा सकता है। ये और तरीका है। देखो ऐसे भी बोया जा सकता है कि दो बार हमने क्या किया? दो कतारों में हमने चावल ले लिया। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद हमने दाल ले लिया, फिर दाल ले लिया, फिर हमने क्या किया? फिर चावल ले लिया। ऐसे भी बोया जा सकता है। ठीक है, एक ही तरीका मैं बताया हूँ, मतलब वैसे ही बोया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बोया जा सकता है कि दो बार हमने दो पंक्तियों में हमने चावल ले लिया, फिर दो पंक्तियों में हमने दाल ले लिया, फिर दो पंक्तियों में हमने फिर चावल ले लिया, फिर दो पंक्तियों में हम फिर दाल ले लेंगे। ऐसा भी हो सकता है। अरे इसको भी चेंज किया जा सकता है कि जरूरी नहीं, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसे होगा। अब देखो पहले हमने दाल ले लिया, ये ये किस तरीके से हमने दाल ले लिया। ठीक है, रुको ये थोड़ी सी गलत हो गया। ऐसे भी हो सकता है। ये दाल हो गया। ठीक है, अब देखो ये चावल हो गया, ये चावल हो गया। ठीक है, ये दाल था,
मैं फिर से समझाता हूँ। ये देखो, ये हो गया दाल, ठीक, ये हो गया दाल, और ये हो गया चावल। ऐसा भी हो सकता है कि ये चावल है, ये दाल है। अब देखो, एक और फसल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं ये जो है ये सोयाबीन है। तीन फसल भी ले सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा भी लिया जा सकता है, ठीक है। ये तीन फसल है, फिर हम क्या करेंगे, फिर दाल लेंगे, फिर हम चावल ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर ये सोयाबीन ले लेंगे, फिर, ठीक है। ये अलग अलग फसल को, ठीक है, ये तीन फसल हमने ले ली, क्या किया हमने, तीन फसल यहाँ पे ले लिया। अब देखो, एक चीज समझना कि व्यावहारिक तौर पे जो खेत है उसमें दो फसल लिए जाते हैं। व्यावहारिक तौर पे अगर अंतर फसल की जब बात होती है तो दो फसल लिया जाता है, मतलब एक से अधिक फसल होना चाहिए। कितना फसल होना चाहिए, अंतर फसल में दो तरह के फसल होते हैं, मतलब फसलों में अंतर पाया जाना चाहिए। मतलब एक से अधिक फसल होंगे तभी तो फसलों में अंतर पाया जाएगा, मतलब मतलब फसल में अंतर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक से अधिक फसल हम ले सकते हैं। तो कितने फसल ले सकते हैं, तो एक से अधिक मतलब केवल दो लिया जा सकता है, ऐसा थोड़ी है। दो से भी अधिक लिया जा सकता है, तीन फसल भी ले सकते हैं, चार फसल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो कितने फसल लिए जाते हैं, तो केवल दो फसल ही लिए जाते हैं। बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा कि दो से अधिक फसल एक ही खेत में एक ही मौसम में बोए गए हैं। एक ही मौसम में एक ही खेत में दो से अधिक फसल आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। मतलब व्यवहारिक तौर पे जो है, अगर अंतर फसल की बात की जाए तो अंतर फसल की व्यवहारिक तौर पे परिभाषा क्या होगी, तो व्यवहारिक तौर पे जो अंतर फसल की परिभाषा होगी कि दो फसल लिया जाता है एक ही खेत में एक ही मौसम में। एक ही मौसम होता है और एक ही खेत होता है, ठीक है, और एक ही खेत में एक ही मौसम में दो फसल लिया जाता है व्यवहारिक तौर पे। मतलब कि जो एक्चुअल में रियल में होता है, ठीक है, वास्तविकता में जो होता है, ठीक है, वो ऐसे होता है। लेकिन अगर पुस्तकों में पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या होता है कि वहां पे एक से अधिक फसल, मतलब एक से अधिक फसल कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और उससे भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितने फसल लिए जाते हैं, एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि दो फसल लिए जाते हैं, और बहुत ही कम, बहुत ही कम। मतलब कि जैसे 100 लोग खेती कर रहे हैं, 100 किसान खेती कर रहे हैं, तो उसमें से 99 लोग जो है वो दो फसल लेंगे। अगर अंतर फसल उनको बोने हैं तो वो दो दो फसल लेंगे, ठीक है, हर एक किसान दो दो फसल लेगा। लेकिन जो 100वां किसान है, मतलब जो 100वें नंबर का जो किसान है, वो क्या करेगा, वो तीन फसल ले रहे हैं। कितना, तीन, ये भी अंतर फसल है। लेकिन 99 लोग कितना ले रहे हैं, और एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो तीन फसल ले रहा है। कितना, तीन फसल ले रहा है। अंतर फसल के नाम पे वो तीन फसल ले रहा है, लेकिन 99 लोग क्या कर रहे हैं, वो फसल ले रहे हैं। इतने अंतर फसल अगर उनको बोना है वो दो फसल लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो तीन फसल लेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करेगा, वो तीन फसल लेंगे। ये बहुत ही कम होता है, मतलब, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्यवहारिक तौर पे अंतर फसल में दो फसल लिया जाता है, ठीक है। व्यवहारिक तौर पे अंतर फसल में दो फसल लिया जाता है, लेकिन परिभाषा अगर पुस्तकों में पढ़ा जाए तो क्या बोला जाता है कि एक से अधिक फसल लिया जाता है। मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। और ये भी आपको समझना था कि यहाँ पे ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि देखो फसल बोया कैसे जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मैंने बताया कि पहले हम ऐसे चावल बोएंगे, ठीक है, फिर चावल बो दिए, दो कतार हमने चावल बो दिए, फिर उसके बाद हमने दाल बो दिया, फिर हमने दाल बो दिया, फिर हमने चावल बो दिया, एक कतार फिर हमने चावल बो दिया। ये जो तरीका है इसको भी समझो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और डीप पूछ दिया गया कि एक्चुअल में बोया कैसे जाता है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि फसलों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है, मतलब और भी तरीके हैं, और भी पद्धति है, ठीक है। तो एक मिश्रित फसल भी होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। मिश्रित फसल के बारे में जब बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिश्रित फसल और अंतर फसल। अगर अंतर फसल के बारे में मैंने ये नहीं बताया होता, ये वाला तरीका नहीं बताया होता कि किस तरीके से पंक्ति में बोया जाता है, तो मिश्रित फसल और अंतर फसल में कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं खुद हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिश्रित फसल में क्या होता है पता है, दो तरह के अनाजों को मिक्स किया जाता है। मैंने दो तरह के अनाज लिए, दोनों को मिक्स किया और ऐसे खेत में छिड़काव कर दिया, ये होता है मिश्रित फसल। और आप क्या करेंगे, आप वही क्या बोल रहे थे पहले कि अंतर फसल में क्या होता है कि हम दो तरह के फसल लेते हैं और दोनों को खेत में बोते हैं। तो
ये तो मतलब दोनों मिक्स हो गया, दोनों तो एक तरह से हो गए। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता, मैं इसके बाद आपको फिर मिश्रित फसल के बारे में बताऊंगा, जो मिश्रित खेती की जाती है वो मिश्रित फसल के बारे में, और मैं आपको एक फसल चक्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि अंतर फसल का यूज क्यों किया जाता है। अंतर फसल की पद्धति, इस टेक्निक का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो क्या होता है कि जब एक खेत में बहुत समय तक एक ही तरह के फसल को बोया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मैं अपने खेत में 10 साल से चावल ही बोया जा रहा हूँ, तो क्या होगा, उस खेत की जो उपजाऊपन है, उस खेत की जो मिट्टी है, उसका जो उपजाऊपन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, उसमें जो उर्वरता क्षमता है, उसमें जो पोषक तत्व है, उनका जो संतुलन है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस पोषक तत्व के संतुलन को फिर से बनाए रखने के लिए, फिर से उसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दलहन फसल बोते हैं। दलहन फसल बोने से क्या होता है पता है, दलहन फसल जब हम बोते हैं तो मिट्टी की उपजाऊपन में फिर से मतलब उपजाऊपन में वृद्धि हो जाती है, मिट्टी के उपजाऊपन में वृद्धि हो जाती है, वो फिर से उपजाऊ हो जाता है, उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है, उसके पोषक तत्व जो होते हैं उनमें जो संतुलन है वो फिर से वापस आ जाता है, वो फिर से संतुलित हो जाता है, जो असंतुलन हो चुका रहता है वो संतुलित हो जाता है। ठीक है, उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझाना था। मैं इस वीडियो को और भी लंबा नहीं करता, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। और अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।